वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आईपीएस है दिव्या तंवर, उनकी कॉपी के बारे में। ये हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम इनकी काफ़ी कॉपीज अपलोड कर चुके हैं, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को हैंडल करना है। जैसे कि एक यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि सूखे तथा बाढ़ की दोहरी समस्या का समाधान नदियों को जोड़ना है। सरकार की नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में विशेषण करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहले तो सूखा क्या है उसको इलाबरेट किया, फिर बाढ़ क्या है उसको इलाबरेट किया। तो देखिए, सूखा क्या होता है, जब देश में बारिश की सामान्य मात्रा से 30% से भी कम वर्षा होती है उसको सूखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि कितने % से कम होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, बाढ़ का इन्होंने दिया है कुछ टेक्निकल। जब नदियों का जल उनके कार्य से फैलकर क्षेत्र में जलमग्न कर देता है उसे बाढ़ कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, फिर उसके बाद एक जो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, जैसे कि इसमें हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर हम इसको लेते हैं। तो ये क्या है, यह केंद्र सरकार की कांक्षी होता है। ठीक है, योजना है जिसमें जल की अधिक मात्रा व 12 मासी नदियों के पानी को जल की कम मात्रा वाली नदियों से जोड़ने की योजना है, जिसमें बाढ़ और सूखे दोनों की समस्या हल होगी। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने इनकी कॉपी में बताया था कि कुछ कुछ जो मात्रात्मक त्रुटि है उनको हमें नहीं दोहराना है। इसके तहत शामिल योजनाएं कौन कौन सी है, पहला है तो ये है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, गोदावरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा कावेरी के मध्य परियोजना और कृष्णा तुंगभद्रा के मध्य परियोजना। और अगर अभी रिसेंट में कोई परियोजना है, उसका करंट अफेयर से रिलेटेड है, कुछ आपको पता है, कोई टॉपिक चल रहा है करंट में, तो आप उसको वहाँ पर ये भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन सा मैप बनाया है। इस मैप के जरिए देखिए, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अच्छे से अच्छा मैप बना सकते हैं, वरना ऐसा भी काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने नदियों को बताया है। इस परियोजना का लाभ बुंदेलखंड, जो ये परियोजना है, इस परियोजना का लाभ बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में बाढ़ वाले क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में नर्मदा विदर्भ तथा प्रायद्वीपीय सूखे की समस्या से निपटना है। इसमें क्या इनको नोट दिया गया है कि अधिकतम महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल करने के लिए हम एक अच्छा उत्तर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अच्छे मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर उनको शामिल किया है। इससे हानि क्या हो सकती है, तो इससे जो हानि है, पहला तो है पारिस्थितिक क्षेत्र में हानि, क्षेत्र का जलमग्न हो जाना है, लोगों का विस्थापन है, बाढ़ की समस्या के कारण, गाद की समस्या के कारण बाढ़ की समस्या का हल न होना। ऐसी परियोजनाओं को व्यापक पर्यावरणीय क्षति आंदोलन के बाद क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। मतलब आपने सुना होगा कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, जैसे नर्मदा घाटी परियोजना थी, उसमें भी कई ऐसे पर्यावरणीय आंदोलन हुए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगर आप यहाँ पर इनको भी शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर एक उत्तर लेखन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना है, कुछ करंट अफेयर से कलेक्ट करना है, और जो परियोजना ऐसी हैं जो बहुत ही चर्चा में है उनको तो हमें शामिल करना ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है भारतीय जलवायु को निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण अवस्थिति तथा उच्चावच संबंधी कार्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो पहले तो भारतीय जलवायु क्या है, भारतीय जलवायु के बारे में थोड़ा सा हम इसमें संक्षिप्त परिचय देंगे। भारतीय जलवायु मानसून प्रकार की है क्योंकि यहाँ पर मानसूनी हवाओं का आगमन तथा वापस लौट जाने की एक नियमित प्रक्रिया होती है। ये हवाएं यहाँ बारिश कराती हैं तथा जलवायु का निर्धारण करती हैं। ठीक है, तो भारत की जलवायु के निर्धारित कारक कौन कौन से, पहले तो एक हिमालय है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिंद महासागर और कर्क रेखा। ये यहाँ पर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके बाद थोड़ा सा हमें मैप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम इस मैप को ज़रूर देखेंगे और हो सकता हो तो बहुत अच्छे से इसे ड्रॉ भी करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे तो बार बार इसको ड्रॉ करके देख लीजिए, क्योंकि जितने भी कारक हैं यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी मानसूनी कारक लिखते हैं तो। ठीक है, इस मैप को आप अच्छे से देख लीजिए। हिमालय पर्वत, कर्क रेखा, पूर्वी घाट, कोरोमंडल, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद
ठीक है। तो इसके प्रभाव देखते हैं। उत्तर में हिमालय होने के कारण उत्तर पश्चिमी हवाओं को रोककर बारिश कराता है। साइबेरियन हवाओं से आने वाली जो साइबेरियन हवाएं आती हैं वो हिमालय आंतरिक भारत में जाने से रोकता है। पश्चिमी घाट क्या करता है? पश्चिमी घाट उत्तर पश्चिमी हवाओं मानसून के बीच अवरोध पैदा करता है। 200 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक वर्षा करता है। जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट में शामिल है। उसके बाद हिंद महासागर का पश्चिमी व पूर्वी भाग की गर्त में होने के अंतर मानसूनी हवा को प्रभावित करता है और लालिनो के प्रभाव को घटना को बढ़ाता है। कर्क रेखा के समीप राज्य का ज्यादा गर्म होते हैं। यह उच्च दाब का क्षेत्र है और मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है। भारत की जलवायु पूरे विश्व की सबसे ज्यादा भिन्न है। यह एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बर्फ रहती है। यह एक समुद्री तथा दूसरी तरफ हिमालय रखा हुआ है। देखिए इसमें इनको नोट क्या मिला है, नोट और देख लेते हैं। ऊंचाई सागर से इन तथ्यों को भी शामिल करना उत्तर को प्रभावी बना सकता है। ठीक है, उत्तर लेखन का प्रयास अच्छा रहा तो मतलब इनका उत्तर लेखन काफ़ी अच्छा रहा तो इनको मार्क्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे दिए गए। तो अब हमें इनकी कॉपी से थोड़ा समझ में आया कि अगर हम किसी तरीके की आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें किन किन तथ्यों को शामिल करना वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ज्योग्राफिकल अपना कोई एक्सपेक्ट लेते हैं तो वहाँ पर डायग्राम को शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना डायग्राम के आप उतने अच्छे से नहीं समझा सकते जितने अच्छे से आप समझा सकते हैं। और कुछ अगर आप बुलेट पॉइंट यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा कुछ करते हैं को अपनी आंसर राइटिंग में कुछ क्रिएटिविटी दिखाते हैं जिससे कि एग्जामिनर को भी पढ़ने में कम टाइम लगे और आप उसे बेहतरीन ढंग से समझा सके, तो ऐसे आंसर्स में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। इसके लिए मैं आपको एक दो इंग्लिश मीडियम की कॉपी ला के दिखाऊंगी, यही ज्योग्राफी वाले सेक्शन की, जिससे आपको और अच्छे से माइंड मेकअप हो जाएगा कि कैसे हम अपने आंसर को और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।